हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड मैथ एक्सरसाइज फर्स्ट एक्ट क्वेश्चन नंबर 1। मेक 3 डिजिट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स। आप लोगों को ये कह रहा है मेक 3 डिजिट नंबर्स, 3 अंकों की संख्या बनाइए। यूजिंग माने प्रयोग कर, गिवन माने दी हुई, डिजिट माने संख्याओं, दी हुई संख्याओं का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनाइए। ओके, 8, 2, 5 ये अलग अलग डिजिट हैं। 8, 2, 5 8 अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोमे का प्रयोग है। तो ये हम इस डिजिट को हम 825 नहीं पढ़ सकते, 825 ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमें जो 825 दे रखे, इनसे हम कितनी डिजिट बना सकते हैं? इसे पहले लिख के, बाद में लिख के, बीच में लिख के, इसे हम किस प्रकार, इसे कितनी डिजिट बना सकते हैं, हमें यह देखना है। ओके, सबसे पहले जो 8 है हम इससे बनाएंगे, 8 से बनाना शुरू करेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं हमें, तो ये 8 है तो हम यहां पे लिखेंगे 8 लिख दिया ऐसे। फिर 8 के बाद क्या है? 2, हमने यहां पे 2 लिख दिया। फिर 5 है, फिर हम यहां पे 5 लिख देंगे। तो हमारी एक डिजिट बन गई 825 8 से। ओके, क्रम वाइज लेंगे। अगर हम क्रम वाइज नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगे, यानी कि गलती कर बैठेंगे। ओके, तो अब ये 825 होगी, यहां पे एक कोमा लगा देंगे। ओके, अब 8 को हम दोबारा फिर लेंगे, 8 ले लिया यहां पे। 8 लेने के बाद में अब देखते हैं नेक्स्ट डिजिट हम क्या बनाएंगे। 8 तो शुरू में ही रहेगा। फिर अब हमने जो ये 5 है, 5 को डिजिट चेंज करेंगे, यहां पर 5 लिखेंगे और इधर 2 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगी हमारी 852। क्या हो जाएगी? 852। अगर हम 8 से और बनाना चाहें, एक डिजिट और बनाना चाहें 8 से, तो क्या बन जाएगी? अगर हमने यहाँ पे 8 लिख दिया तो ये 2 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 5 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। लेकिन अब हम और डिजिट तो नहीं है ना हमारे पास, अरे इन्हीं 3 डिजिट का हमें इस्तेमाल करना था। तो तीनों डिजिट 8 से बन चुकी है। ये 3 डिजिट जो है ये बन चुकी है, तो 8 हमारा समाप्त हो गया। 8 से कोई भी नई डिजिट हम नहीं बना सकते। अब हम नहीं बन सकती तो दूसरी वाली डिजिट देखेंगे। सेकंड नंबर पे क्या है हमारा? 2 लिखिए। अब हम 2 से बनाएंगे और 2 के बाद में हम 8 लेते हैं। वैसे हम 5 भी ले सकते थे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 2 ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, पर फिर भी एक क्रम होना चाहिए ताकि उसी क्रम से हम नीचे तक बना सके और कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। ओके स्टूडेंट, हमने 2 ले लिया, 8 अब 8 ले लिया, फिर हमारा बचता 5, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5। तो हमारी डिजिट तैयार है 285। आप इनके बीच में यहाँ पे कोमे मत लगा देना, यहाँ पे जैसे इसमें लगे ना ऐसे कोमे मत लगाना, वरना ये डिजिट ही नहीं बनने की। ओके, तो भाई अब एक डिजिट और बनाते हैं। फिर 2 लिख दिया हमने। अब 5 इधर ले लो, इस साइड आ जाएगा 5, और 8 वंश की साइड चला जाएगा, 5 10 इस साइड आ गया। तो क्या हो गया? 258। 258
58, ये हमारी बन गई। अगर हम 2 से तीसरे डिजिट बनाना चाहें तो बनने की नहीं नई डिजिट, क्योंकि वो डिजिट हमारे पास ही नहीं है। तो अब हम क्या बच गया हमारा, लास्ट का बच गया हमारा 5। तो अब हम 5 से बनाएंगे। तो हमने यहां 5 लिख दिया। अब 5 से पहले क्या है, ये 8 है, 8 ले लिए 10 से, फिर 2 है, 2 ले लिया, तो ये होगा 582। 582 हो गया। अब 5 से नेक्स्ट डिजिट और बनाते हैं, 5, 2 जो 1 पे है वो 10 पे चले जाएगा, और जो 10 पे 8 है वो 1 पे आ जाएगा। तो डिजिट क्या तैयार हुई आपकी, 528। तो हम पहले क्वेश्चन से क्या सीखा हमने, अगर हम किसी भी नंबर दिए हुए नंबर है हमारे पास, गिवन डिजिट है और उसमें 3 है, तो उससे हम 2 डिजिट बना सकते हैं। एक नंबर से 2 डिजिट बनेगी बस। ओके, देखो 8 की 2 है, 2 की 2 है और 5 की 2 है, और कोई भी डिजिट इस बात का ध्यान रखें सेम ना हो, सब अलग अलग ही डिजिट होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना, आपको रूल सेम रहेंगे। ओके, चलो समझते हैं। शुरू में 1 है तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 1। फिर 0 है, 0, 4 है, 4 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसे लिखेंगे ना। तो ये 104 हो गया, यहां पे कोमा लगाएंगे, और उसके बाद में इसकी नेक्स्ट डिजिट बनाएंगे। हमें पता है एक नंबर से 2 डिजिट बनती हैं, तो फिर 1 से शुरू करेंगे। अब हम यहां पे 4 लिखेंगे, और यहां पे 0, जो 1 प्लेस पे है वो 10 प्लेस पे हो जाएगा, और जो 10 प्लेस पे है वो 1 प्लेस पे हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे इनके प्लेस आपस में। ओके, तो 1 की 2 डिजिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 4, ये 0 है, अब हम 4 से बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब यहां लिखेंगे हम 4, 1 है, यहां पे 1 लिखेंगे, क्योंकि नहीं 3 डिजिट का प्रयोग करना हमें। तो उसके बाद 0, तो 410 हो गया। ओके, अब 4 से सेकंड डिजिट और बनाएंगे, 4, 0, 1, इन्हें इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में। तो भाई ये डिजिट हमारी तैयार है। अब इसमें जो नेक्स्ट नंबर है जो हमारे पास बचा हुआ है वो है 0, और उसने कहा कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाइए, 3 डिजिट, 2 डिजिट नहीं कहा। अगर आप यहां 0 लिख देते हैं, अगर आप यहां पे 0 लिख देते हैं और फिर 1 या 4 ऐसे लिखेंगे, तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मान नहीं होता। तो इसलिए 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर नहीं बना। ओके, कभी भी 0 से कोई डिजिट शुरू नहीं होती। 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है उससे पहले। अगर यहां से देखिए, अगर यहां 76 है, अगर आप इससे पहले यहाँ पे कोई भी 0 लगाते हैं, 1 2 3 4 कितनी भी लगाए, तो ये नंबर क्या पढ़ा जाएगा, ये फिर भी 76 ही रहेगा, क्योंकि अगर यहां पे कुछ भी नहीं है तो भी 0 ही है। ओके, तो ये 2 नंबर हमारे नहीं बनेंगे। तो यहां पे हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये डिजिट हमारी
नहीं बनेगी। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इसी प्रकार आप 1F का जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट में ये सब कंप्लीट कर लेंगे इसी प्रकार, और जिसमें 0 है उसे विशेष ध्यान से करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 2, मेक 3 डिजिट नंबर एंड फिल इन। मेक 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्या बनाइए और उन्हें फिल कीजिए। जो ब्लैंक्स दिए गए हैं नीचे, क्या करना है आपको, देखिए ये डिजिट है 1 2 3 डिजिट दी गई है 0 8 0 6 7 1 5 5 4 0। ये स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सब में छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये 3 डिजिट दी गई है 3 8 0 6। आपको इनका प्रयोग करके एक सबसे छोटी संख्या बनानी होती है और एक सबसे बड़ी बनानी होती है। एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है। तो हम स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हमेशा असेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, बशर्ते उसमें 0 न हो। 0 का थोड़ा सा आपको स्मॉलेस्ट में ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट में तो वो भी नहीं रखना। जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, बड़े से छोटे की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। और जो स्मॉलेस्ट होती है अगर उसमें 0 नहीं है तो वो फिर असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट आएगी। ओके स्टूडेंट, चलो देखते हैं कैसे होगी। अब स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले सब में छोटे वाली डिजिट देखेंगे। सब में छोटी वाली कौन है, 8 0 6 में से सब में छोटी कौन होगी, 0 का अपना कोई मान नहीं होता। अभी हमने आपको इस वाले क्वेश्चन में समझाया है कि 0 का कोई भी मान नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं है 0 की अपनी। तो इसलिए हम शुरू में 0 का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगी, 2 डिजिट रह जाएगी। तो कभी भी स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी हो तो 0 का प्रयोग हमेशा सेकंड नंबर पर करते हैं। कहीं पे करते हैं, सेकंड नंबर पर। ओके, याद रखना। तो सबसे अब इनमें छोटी कौन है भाई, अब 8 और 6 हमारे पास बचे। 8 और 6 में 6 छोटी होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। और अभी हमने आपको बताया कि सेकंड नंबर पे 0 आएगी, तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे। और सबसे बड़ी लास्ट में आएगी, तो 8 है। ध्यान दें, बहुत सारे बच्चे पीछे इधर से देख के इसमें कोमे लगा देते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोमा लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, करने के बावजूद भी सही। ओके, तो भूल से भी आप यहाँ पे कोमा ना लगाएं। अब ग्रेटेस्ट नंबर यहीं पे देखिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 8। तो आप यहाँ पे 8 लिखेंगे। 8 से छोटी 6 और सबसे छोटी 0, तो लास्ट में 0 आएगी। 860। ओके स्टूडेंट, तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 0 नहीं है, तो देखिए स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर क्या है, 1। तो पहले हम 1 लिखेंगे, और 1 से बड़ा क्या है, 5। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। और 5 से बड़ा क्या है, 7। तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, 157 ये डिजिट आपकी तैयार हो गई। ये स्मॉलेस्ट है, सब में छोटी है। अब हम इसकी ग्रेटेस्ट बनाएंगे। ग्रेटेस्ट एकदम स्मॉलेस्ट के अपोजिट
अपोजिट होती है। अगर आप इसे इधर से शुरू कर दें, पहले 7, दूसरे नंबर पे 5 और फिर 1, तो भी ये बिल्कुल सही बनेगी आपकी। देखो 751 है, तो 7 बड़ा है, 7 से छोटा 5 है और उससे छोटा 1 है। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार आपको बनानी है। नेक्स्ट कोड देखते हैं, इसमें भी 0 का इस्तेमाल किया गया है। देखिए तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले बताइए 5 4 0 में से कौन सा नंबर आएगा? 0 आएगी या 5? 0 आएगी ना, क्योंकि है भाई 0 आएगी? नहीं, 0 नहीं आने की, 5 आएगा। 5 आएगा? नहीं भाई, देखो 5 बड़ा है, 4 बड़ा है, ये 0 बड़ी है, 5 बड़ा है, तो हमें कौन सा लेना है? हमें स्मॉलेस्ट लेना है, सब में छोटा। तो सब में छोटा क्या है? 5 4 में से 4। फिर 0 कहां आएगी? अभी बताया था ना, सेकंड नंबर पे 0 आएगी, तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे 0 लिखेंगे। और लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट आएगी 5। चाहे कितने भी डिजिट का क्वेश्चन है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, मेथड यही रहेगा। आपको मेथड समझना है, तरीका समझना है, ना कि ये नंबर देखने। आप कोई भी डिजिट हो, आप उसे स्मॉलेस्ट है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ग्रेटेस्ट है तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। असेंडिंग डिसेंडिंग आपने कल सीखे ही थे, है ना? तो ये होगी। अब हम क्या करेंगे, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते 5 0 4 अगर 0 है, जैसे कि हमने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था। ऐसे नहीं लिख सकते 0 वालों को। 0 के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पहले हम सबसे बड़ी लिखेंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? वो है 5। पहले हमने 5 लिखा, फिर 5 से छोटे वाला लिखेंगे 4 और लास्ट में 0। ओके स्टूडेंट, जो 0 है वो लास्ट में आएगी ग्रेटेस्ट नंबर में, और स्मॉलेस्ट में अगर 0 है तो सेकंड नंबर पर आएगी। इसी प्रकार आपके जो ये क्वेश्चन है सारे, ये बुक में ही फिल करने हैं आपको, ये भी बुक में ही फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट, ये सब आपको बुक में ही फिल करने हैं। और ये आपका होमवर्क है, टू लर्न टेबल्स 2 to 50। सबसे पहला जो भी आपके टेबल है उन्हें अच्छी प्रकार याद कीजिए। अपनी टेबल बुक होगी आपके पास, उसमें से याद कर लीजिए। याद करने के बाद फिर उन्हें लिख के देखिए कॉपी में, रफ कॉपी ले लो, एक रफ कॉपी में लिख के देखना। उन्हें लिख के देखने के बाद फिर उन्हें अपनी टेबल बुक से मैच कीजिए, कहाँ पे गलतियाँ है उसे गोल कीजिए, सर्किल कीजिए, जहाँ आपकी अंडरलाइन कर लो जहाँ आपकी गलती आती है, और उसे दोबारा याद करें। और किसी को, मम्मी पापा को सुना कर देख लें कि आपके याद हो गए या नहीं, तो बहुत जरूरी है। और उसके बाद में आपको नंबर नेम याद करने हैं। आप 1 से 50 तक के नंबर नेम याद करेंगे और उन्हें भी रफ कॉपी में लिख के देखेंगे। अगर आप 1 से 50 तक के नंबर नेम याद कर लेते हैं तो आपके 100 तक, और ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और ये कर लीजिए याद, तो आपके 100 तक की सारी काउंटिंग नंबर नेम अपने आप ही याद हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, बस आपको ये याद करना है और इन्हें रफ कॉपी में लिखना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।